बाइनेंस एक्सचेंज पर लगभग डॉक्स टोकन का प्राइस हाईएस्ट गया था 0.0018। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इस प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास 1 लाख कॉइन थे तो रफली आपने $180 कमा लिए हैं। एंड फिलहाल के लाइव रेट के अनुसार अगर आपने $180 को बेचा तो रफली आपने 15,500 रुपए फ्री में अर्न किए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एक्सचेंजेस थे जिन्होंने लिटरली रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जो MEXC एक्सचेंज था, यहाँ पर जो प्राइस था वो 0.015 के अराउंड चले गया था। यानी कि अगर इस प्राइस के अनुसार माने तो लगभग 0.015 इंटू अगर हम करते हैं यहाँ पर 1 लाख टोकन्स, सो रफली $1,500 आपने कमाए थे। एंड $1,500 को अगर आप कैश आउट करते हैं फिलहाल के लाइव रेट के अनुसार भी, सो रफली आपने 1,30,000 रुपए फ्री में कमा लिए हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपने जितना भी पैसा कमाया है आप मुझे जरूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से बाइनेंस एक्सचेंज पर डॉक्स टोकन को बाई करेंगे, किस प्रकार से सेल करेंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिमिट ऑप्शन को यूज करना है, किस प्रकार से मार्केट ऑप्शन को यूज करना है, प्राइस आप कैसे चेक करेंगे ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक क्या होती है, अपना प्राइस कैसे डालेंगे, ऑर्डर को आप किस प्रकार से एडिट करेंगे, किस प्रकार से चेक करेंगे, किस प्रकार से कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर आपने डॉग्स के एयरड्रॉप को मिस कर दिया था या काफी कम आपको मिला है तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो कैट्स का एयरड्रॉप है वो भी लाइव होने वाला है बहुत जल्दी। बिटगेट एक्सचेंज के प्री मार्केट में लिस्ट हो चुका है, प्राइस चल रहा है 0.0013, यानी कि आप वापस से और अधिक फ्री में पैसा कमा सकते हैं। सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट को आपको चेक करना है। यहाँ पर जितने भी एयरड्रॉप होंगे फिलहाल ट्रेंडिंग में उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड इनमें से कुछ जो एयरड्रॉप है उनमें बाइनेंस ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, अदर काफी जो इन्वेस्ट है उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। सो आपको किसी भी एयरड्रॉप को मिस नहीं करना है और रेगुलरली इस लिस्ट को चेक करते रहना है, क्योंकि मैं इस लिस्ट को अपडेट करता रहता हूँ। अब समझते हैं कि कैसे आपको बाइनेंस एक्सचेंज पर डॉक्स टोकन को खरीदना है और बेचना है। तो बाइनेंस एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा इंटरफेस देखने के लिए ना मिले, सो चिंता मत कीजिए। ऊपर आपको बाइनेंस का लोगो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको फर्स्ट लुक देखने के लिए मिले। सो आपका ये लाइट वर्जन है, आपको प्रो वर्जन यूज करना है। सो अगेन यहाँ मैं एक बार बाइनेंस के लोगो पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ प्रो वर्जन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको नीचे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको स्पॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब तो जो भी कॉइन का आपको नाम लिखा हुआ मिल रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डॉग्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको डॉग्स लिखा हुआ मिलेगा और उसके बाद में स्लैश के बाद में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि USDT का मिल सकता है, FD USD का मिल सकता है, BNB एंड और भी अदर काफी सारे पेयर मिलेंगे। आपको यहाँ पर USDT के अंदर बेचना है। इसका सीधा सा मतलब मैं बताऊं तो ये पेयर कहलाता है, यानी कि आप जो भी कॉइन बेच रहे हैं उसके बदले क्या ले रहे हैं। सो आपको यहाँ USDT वाले ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्स कॉइन की ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलेगी। ऑर्डर बुक का क्या मतलब होता है, यानी कि बायर और सेलर्स के ऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे, प्राइस देखने के लिए मिलेगा कि वो किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि नंबर ऑफ टोकन्स वो कितना खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाल अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं वो सेलर्स हैं, और सेलर के जस्ट नीचे आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो बायर्स है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा प्राइस USDT। अगर रेड में हम बात कर रहे हैं तो ये सेलर्स का प्राइस है, और अमाउंट डॉक्स में जितनी भी आपको नंबर ऑफ देखने के लिए मिल रहे हैं वो उस प्राइस पर उतनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। ऊपर आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है राइट साइड में। बाय ऑप्शन का उपयोग आप तब करते हैं जब किसी भी कॉइन को आप खरीदना चाहते हैं, और सेल वाले ऑप्शन का उपयोग तब करते हैं जब आप डॉक्स टोकन को खरीद चुके हैं और आपको प्रॉफिट हो चुका है या लॉस हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि भाई मैं बेच दूं, तो आप सेल ऑप्शन का उपयोग करते हैं। बाय करके सबसे पहले समझते हैं डॉक्स टोकन को कि आप कैसे खरीदेंगे। लेकिन आप खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन आप खरीदेंगे कैसे जरा ये बताइए। कभी अगर आप सब्जी मंडी गए हैं तो वहां पर आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहां पे जो सेलर है वो बोल रहा है कि भाई मैं 30 रुपए किलो दूंगा, वो उसका प्राइस है। आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो 20 रुपए के हिसाब से लूंगा, क्या आप देना चाहते हैं? तो आपने क्या
किया, एक अपना प्राइस बताया, लिमिट प्राइस। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, आपको यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसका चयन करते हैं तो फिर आप अपनी बोली लगाते हैं, यानी कि अपना प्राइस बताते हैं, और वो प्राइस आपको यहाँ पर प्राइस यूएसडीटी का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, इसके अंदर आपको डालना है। सो आप यहाँ पर जिस भी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप लिखेंगे। करंट प्राइस क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर बुक एक्सप्लेन की थी, तो ऑर्डर बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेलर्स का प्राइस। आपको अपना प्राइस बताना है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना प्राइस लिख दिया कि भाई मैं तो इस प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ, एंड यहाँ पर उसके बाद में आपको बताना है कि आपको कितने डॉग्स टोकन खरीदने हैं अमाउंट वाले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि आप डॉग्स टोकन के रूप में बता सकते हैं कि आपको कितना खरीदना है, 10, 20, 50, 100, या फिर आप क्या करेंगे, टोटल यूएसडीटी वाले ऑप्शन में आएंगे एंड आपके वॉलेट में जितने भी यूएसडीटी होंगे वो आपको दिखाई देंगे। इस टोटल यूएसडीटी में से आप फिलहाल कितना फंड यहाँ पर लगाना चाहते हैं डॉग्स टोकन में या बाई करना चाहते हैं वो डायरेक्टली डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे $10 का खरीदना है, सो ऑटोमेटिक टाइप हो गया कि $10 का रफली 1000 जो डॉग्स टोकन है वो मुझे मिलने वाला है। आपको यहाँ पर बाय डॉग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद में आपका यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, यानी कि जब तक ऑर्डर बुक में आपने जो प्राइस डाला है वो प्राइस आएगा नहीं तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आप सब्जी मंडी में गए थे, आपने बोली लगाई और जो भी सेलर था उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा तो यही प्राइस है। तो जब तक वो अपना प्राइस डाउन नहीं करेगा या फिर उस प्राइस पर तैयार नहीं होगा तब तक आप उससे वो सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। वैसे ही आपका जो डॉग्स टोकन का ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि कोई इस प्राइस पर सेलर रेडी नहीं होगा सेल करने के लिए। लेकिन अगर आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो चुका है और अगर आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आपका ऑर्डर दिखाई देता है, कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो इंस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ लिमिट ऑप्शन मिलता है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ मार्केट ऑप्शन को आपको टिक करना है, जो भी लाइव रेट चल रहा होगा डॉग्स टोकन का उसी पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम जैसे हमने लिमिट ऑप्शन में बताया था कि कितने डॉग्स टोकन बाई करने हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर बताने हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ यूएसडीटी सेलेक्ट है तो फिर आपको यूएसडीटी में बताना होगा टोटल में कि आप कितने यूएसडीटी का खरीदना चाहते हैं। यूएसडीटी को बदल के आप यहाँ पर डॉग्स टोकन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है कि आप कितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं। बाय डॉग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो डॉग्स टोकन है वो बाई हो जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप डॉग्स टोकन को खरीद सकते हैं लिमिट ऑर्डर से एंड मार्केट ऑर्डर से। अब समझते हैं कि आपने डॉग्स टोकन को खरीद लिया है, आपको काफी प्रॉफिट हो रहा है या काफी लॉस हो रहा है या फिर आपको एयर ड्रॉप में मिला है, उस टोकन को आप बेचना चाहते हैं, तो सेल वाले ऑप्शन का आप चयन करेंगे। यहाँ पर आपका लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट होगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि अभी हमको जो ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलेगी ना, उसमें जो भी प्राइस चल रहा है, क्या आप उस प्राइस पर बेचना चाहते हैं या खुद का प्राइस बताना चाहते हैं। सो जब भी आप खुद के प्राइस पर बेचना चाहते हैं आपको लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है एंड यूएसडीटी का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, इसमें आपको बताना है कि आप कौन से प्राइस पर बेचना चाहते हैं। यानी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका प्राइस ये है और आप इसी पे बेचना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर होता है मार्केट ऑप्शन, यानी कि मार्केट में जो भी लाइव रेट चल रहा है आप उसी रेट पर बेचना चाहते हैं और आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि हाथों बिक जाता है। लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर में लगाएंगे तो जब तक कि कोई भी बायर आपने जो प्राइस बताया है उस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आपका जो ऑर्डर है ना वो पेंडिंग में ही रहेगा। अब मान लीजिए जो भी लाइव रेट चल रहा है मैं उसी पर बेचना चाहता हूँ, सो मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, जितना भी डॉग्स टोकन बेचना चाहता हूँ वो अमाउंट डालूंगा, उसके बाद में सेल डॉग्स के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉग्स टोकन है सिंपली वो सेल हो चुका है। मुझे कितने डॉलर मिले हैं, $36 मिले हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन से प्राइस पर सेल किया है। सो यहाँ पर मुझे चेक करने का एक ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने कौन से प्राइस पर बेचा है और कितना आपको यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो मिला है ट्रेडिंग फीस कटने के बाद में। आप यहाँ पर देखेंगे रफली मैंने 0.001335 के अराउंड जब प्राइस चल रहा था तब मैंने सेल किया था एंड अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.00100573 के अराउंड।